नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं बाजार और बाजार में हमने घेर लिया है आज नरेश नंबरदार हैं हमारे साथ, निवर्तमान पार्षद हैं, उन्हें घेर लिया आज हमने और मुद्दा बिल्कुल गर्म है, हॉट टॉपिक है जिस पर हम आपके साथ बातचीत करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी या यूं कह लें पार्टी का तो नहीं होता है ये तो प्रशासन का होता है। जी। एक ग्रीवेंस कमेटी की एक लिस्ट आई है, मतलब उन लोगों की लिस्ट आई है जो लोग जनता की समस्याओं को ग्रीवेंस कमेटी में, जो जन शिकायतों की सुनवाई करती है कमेटी, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो समस्याएं जाती हैं, उन समस्याओं को जो शिकायतें रखती है कमेटी, उस कमेटी की एक लिस्ट आई है और 54 लोग आए हैं उसमें। हाँ, 54 लोग आए हैं और नरेश नंबरदार जी बहुत आहत है, शहर की जनता जो है वो बहुत आहत है इससे कि इस सूची में बहुत सारे नाम नहीं है और नाम छोड़ दें, वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है। सबसे बड़ी बात ये हुई है। जी। सौरभ भारद्वाज भाई, सबसे पहले तो देखो इतना अच्छा शॉपिंग सेंटर यहाँ है और आप यहाँ आए हैं तो आप भी एंजॉय करने आए हैं, स्वाभाविक है, तो आप एंजॉय करें क्योंकि कोई प्रॉपर मंच तो है नहीं कि इस मंच पर मैं इन बातों को रखूँ। आप हमारे मीडिया कर्मी भाई हैं। बाकी जो बात आपने कही है ये मुझे लगता है कि देखो हमारे मुख्यमंत्री बड़े ईमानदार स्वच्छ छवि के मुख्यमंत्री हैं और मुझे लगता है कि अगर वो इस लिस्ट को बनाते तो मुझे लगता है कि जो कमियां जो आप बता रहे हो, गिनवा रहे हो, वो स्वाभाविक नहीं होती। दलित नहीं है, महिलाएं नहीं है, जी। और जो ग्राम्य अंचल है उसको कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। जी। हमने तो लिखा देवियां, दलित और देहाती तीनों अलोप हैं इससे। जी। देखिए, जो साथी भाई ग्रीवेंस कमेटी में बने हैं, पहले तो उनको शुभकामनाएं, और जो कहीं ना कहीं इससे वंचित रह गए हैं, चाहे वो दलित शोषित वंचित लोग हैं, महिलाएं हैं, और जो आपने देहाती शब्द भी लिखा, ये मुझे भी ऐसा लगा, मैंने भी थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, फोन्स आ रहे हैं, दलित समाज से भी आ रहे हैं और भी कई लोग कह रहे हैं कि भाई लिस्ट में कई लोग की अनदेखी हुई है। लेकिन मुझे लगता है सौरभ भाई ये अभी आप मीडिया भाई हैं तो ये कोई मीडिया एक उपयुक्त मंच नहीं है, क्योंकि मेरे पार्टी का मैटर है, तो जहां मुझे इन बातों को रखना चाहिए बखूबी मैं उनको रखूंगा। और ये चीज़ मैंने भी देखी है। अब ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर अपना फतेह बिलोज है, दयालपुर जैसे बड़े गांव हैं, तिगांव जैसे बड़े गांव हैं, और इन लोगों को या इनमें से लोगों को यहाँ प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था। महिलाओं, क्योंकि महिलाओं के देखिए कमेटी का नाम जिला कष्ट निवारण समिति होता है, कमेटी होता है। जी। तो जिले की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि वो रिप्रेजेंटेशन वहाँ नहीं है। जी। हाँ, नहीं, मैं भी ये समझता हूँ। और देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को बहुत तवज्जो दे रही है, महिलाओं के लिए बिल भी लेके आई है, तो मुझे लगता है कि ऐसी कमेटी के अंदर महिलाओं का स्वाभाविक ज्यादा होना बहुत जरूरी था। एक मैसेज चला जाता शहर के अंदर, महिलाओं को भाजपा ने अंदर लिया है। और दलित समाज, देखिए पूरे शहर में से 2 ही बंदे लिए हैं, जबकि दलित समाज की बहुत बड़ी तादाद फरीदाबाद के अंदर रहती है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर दलित समाज के और भी प्रतिनिधित्व और लोगों को मिलना चाहिए था। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा सौरभ भाई आपसे कि आप मीडिया कर्मी भाई हैं और ये मीडिया जो है उपयुक्त मंच नहीं है इन बातों करने का। हमने घेर लिया, ये बात ठीक है, पार्टी के अंदर की बात है, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन जहां अपनी पार्टी के अंदर जहां इन बातों को मुझे रखना होगा बखूबी रखूंगा। और डेफिनेटली अगर 2-4 बंदे जो इससे अछूते रह गए हैं, जिनका यहाँ मुझे लगता है कि नरेश नंबरदार का नाम भी नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, नरेश नंबरदार का नाम ना सही, लेकिन और कई साथियों के नाम इसमें आने चाहिए। और नरेश नंबरदार समाज का एक अभिन्न अंग है। अगर मेरी समाज से और लोगों के नाम आ गए तो नरेश नंबरदार का नाम आ गया, स्वाभाविक है। जो लोग वंचित रहेंगे, चाहे महिलाएं, देहाती, और जो आपने लिखा था कि भाई दलित जो इसमें वंचित रह गए, मैंने मुख्यमंत्री जी के समक्ष इन बातों को मैं लेके जाऊंगा अपने संगठन के माध्यम से, और जो उपयुक्त मंच हमारा है उस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के इन बातों को जो है दोबारा से हम करेंगे। और डेफिनेटली सभी, चाहे महिलाएं हों, चाहे दलित हों या देहाती हो, सभी को यहाँ जो है प्रतिनिधित्व मिलेगा, ये मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ, 100% श्योर कर रहा हूँ। और शीघ्र ही मैं इस बारे में मुख्यमंत्री जी या हमारे जो सांसद साहब हैं या हमारे और MLAs हैं, सबसे मिलेंगे, गोपाल शर्मा जी से मिलेंगे, और मुझे लगता है कि वो बात सुनी जाएगी और जो सही मंच है उसके माध्यम से इस सब चीज़ों का निवारण किया जाएगा। तो फरीदाबाद आप देखें, जहाँ मौका मिलता है हम लोगों को घेर ही लेते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी पीछे जब ये ग्रीवेंस कमेटी की लिस्ट आई, मेंबर्स की लिस्ट आई, तो हम लोगों को लगा कि देखें किन किन लोगों को, किन किन वर्गों को वहाँ प्रतिनिधित्व मिला है। आमतौर पर जिन वर्गों की समस्याएं ज़्यादा हैं उन वर्गों को वहाँ प्रतिनिधित्व लगभग ना के बराबर है। और ऐसे समय में, जिस समय में इस शहर में पिछले 1.5 साल से, 1.25 साल से पार्षद नहीं है, ऐसे समय में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिले की जो कष्ट निवारण समिति है उस कमेटी में उचित प्रतिनिधित्व मिले यहाँ के शहर के लोगों। ठीक है वो भाजपा से ही हो, ठीक है दूसरी पार्टियों से नहीं हो, देखिए ठीक है वो भाजपा से ही हो, लेकिन के संदर्भ में अगर ये बात होती तो मैं कह सकता हूँ कि जो लिस्ट में जो कमी गिनवा रहे हो अवश्य ऐसा नहीं होता। अब किन लोगों ने ऐसी छोटी हरकत करी है मैं नहीं कह सकता वो, लेकिन इन जो चीजें हुई हैं
इनको सुधारेंगे और जो लिस्ट आई है इसमें और भी अमेंडमेंट करे जाएंगे। जो लोग इसमें अभी एड ऑन नहीं है उनको एड ऑन करके आपको लगेगा कि हाँ आप ठीक काम। फाइनल नहीं है, 54 लोग 52 लोग फाइनल नहीं है, 56 लोग फाइनल नहीं है, अभी ये 70 तक 80 तक भी जा सकती है। डेफिनेटली अगर कोई ऐसा अछूता रह गया, हमारी बहनें रह गई हैं, महिला वर्ग रह गया है, दलित वर्ग रह गया है या देहाती वर्ग रह गया है, तो डेफिनेटली इन लोग को एड ऑन करेंगे। भाई समाज देखिए भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के साथ है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के साथ भी है, देहात के साथ भी है और दलितों के साथ भी है। दलितों के लिए अभी माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में अभी देखा आपने ग्रेड 1 और ग्रेड बी के अंदर प्रमोशन में आरक्षण का कितना बड़ा काम था, जो सदियों से अटका पड़ा था, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया। तो दलितों के उत्थान के लिए, और हमारा तो मूल मंत्र है भाई, अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है उसके उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।